प्रेरणादायक कहानी तोता की उड़ान। अध्याय 1। हरी हरी दुनिया। किसी घने जंगल में एक सुंदर और हरे रंग का तोता रहता था। उसका नाम मीतू था। उसकी पंखों की चमक और उसकी चहकती आवाज से जंगल के सारे जानवर उसकी तारीफ किया करते थे। मीतू को अपने छोटे से घोंसले में रहना बहुत पसंद था, जो एक बड़े पीपल के पेड़ पर था। वहां से उसे सारी दुनिया हरी भरी नजर आती थी और उसे लगता था कि दुनिया में कोई दुख नहीं है। लेकिन मीतू की दुनिया उतनी ही छोटी थी जितनी उसकी उड़ान। वह जंगल के आसपास के पेड़ों से बाहर कभी नहीं गया था। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, खाना, दोस्त और आरामदायक घोंसला। लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी। कहीं न कहीं उसके दिल में उड़ान भरने की लालसा थी, दुनिया देखने की इच्छा थी। अध्याय 2। उड़ान का सपना। मीतू ने एक दिन आकाश में उड़ते हुए गरुड़ को देखा। गरुड़ का उड़ना इतना मजबूत और स्वतंत्र था कि मीतू की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, काश मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ पाता, लेकिन फिर उसे डर लगा, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा तोता हूं। मेरी उड़ान उतनी ऊंची कैसे हो सकती है? यह सोचते सोचते मीतू अपने घोंसले में लौट आया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं कभी अपनी सीमाओं से बाहर जा पाऊंगा? अगले दिन मीतू ने अपने दोस्तों से बात की। तोते, मैना और कबूतर सभी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, मीतू। क्यों इतनी बड़ी उड़ान की चिंता करते हो? लेकिन मीतू का दिल अब इन बातों से नहीं मान रहा था। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, अपनी उड़ान की हदों को पार करना चाहता है। अध्याय 3। डर और साहस की लड़ाई। एक दिन मीतू के पास एक पुराना उल्लू आया, जिसका नाम चतुर था। चतुर अपने ज्ञान और अनुभव के लिए मशहूर था। मीतू ने उससे अपनी दुविधा बताई। चतुर ने कहा, मीतू, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम खुद को सीमाओं में बांधोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। मीतू ने पूछा, लेकिन मैं तो केवल एक छोटा सा तोता हूं। मेरी क्या शक्ति है? चतुर ने गहरी सांस ली और कहा, हर जीव की अपनी एक खासियत होती है। गरुड़ की उड़ान उसकी ताकत है, पर तुम्हारी ताकत तुम्हारी चपलता और समझदारी है। अपनी ताकत पहचानो और तुम देखोगे कि तुम्हारी उड़ान का कोई अंत नहीं होगा। अध्याय 4। पहली ऊंची उड़ान। उल्लू की बातों ने मीतू के दिल में जोश भर दिया। उसने तय किया कि वह अपनी उड़ान का विस्तार करेगा। अगले ही दिन मीतू ने पीपल के पेड़ से बाहर उड़ने की ठानी। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार ऊंचा उड़ने की कोशिश की, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऊंचाई का डर और नीचे गिरने का भय उसे रोकने लगा। लेकिन फिर उसे चतुर की बात याद आई, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। मीतू ने खुद से कहा, मैं डर के आगे हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी उड़ान भरूंगा। और धीरे धीरे उसने अपने पंखों को फैलाया और आसमान की ओर उड़ चला। उस दिन मीतू ने जंगल के उस पार की दुनिया देखी। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चमकते झरने और चारों ओर हरी भरी धरती। उसे लगा कि वह एक नई दुनिया में आ गया है। अध्याय 5। नए दोस्त, नई सीख। जंगल से बाहर निकलते ही मीतू की मुलाकात कई नए पक्षियों से हुई। एक बुलबुल ने उससे कहा, तुम तो बड़ी दूर से आए हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही उड़ते रहते हो? मीतू ने कहा, नहीं, यह मेरी पहली बड़ी उड़ान है। बुलबुल ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारी उड़ान में जो साहस है, वही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो। बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना ही असली जीवन है। मीतू को इन बातों से हौसला मिला। वह और दूर दूर तक उड़ने लगा, नए नए इलाकों में जाता, नए पक्षियों और जानवरों से मिलता और हर जगह से कुछ नया सीखता। अध्याय 6। चुनौती का सामना। एक दिन मीतू ने देखा कि एक छोटा पक्षी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था।
मीतू ने उसे उड़ने का तरीका सिखाया और उसकी मदद की। उस पक्षी ने कहा, तुम्हारी मदद से मुझे हौसला मिला है। मीतू को एहसास हुआ कि उसकी उड़ान सिर्फ उसकी खुद की नहीं है। अगर वह दूसरों की मदद करे तो उसकी उड़ान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसने निश्चय किया कि अब वह जितना सीखेगा उतना ही दूसरों को सिखाएगा भी। अध्याय 7 वापसी की यात्रा। कई दिनों बाद मीतू अपने जंगल लौट आया। अब वह पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। उसके दिल में आत्मविश्वास और उसकी उड़ान में जोश था। जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों ने उसे देखकर उसकी तारीफ की। सबने पूछा, तुम इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर पाए? मीतू ने हंसते हुए कहा, मैंने खुद पर विश्वास किया और अपने डर को चुनौती दी। जब मैंने सोचा कि मैं उड़ सकता हूं, तभी मैंने उड़ान भरी। अध्याय 8 संदेश। मीतू की कहानी जंगल में सबके लिए प्रेरणा बन गई। उसने सभी को सिखाया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और डर के आगे जीत होती है। उसने कहा, जो खुद पर विश्वास करता है वही असली उड़ान भरता है। दुनिया में कोई सीमा नहीं, बस हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। मीतू की यह सीख जंगल के हर कोने तक फैल गई और उसकी कहानी सुनकर सभी ने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह मीतू का जीवन न केवल उसकी अपनी उड़ान की कहानी बना, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी छोटी सी उड़ान ने बड़े बड़े सपनों को सच करने का रास्ता दिखाया।